सतगुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी और राजपिता जी के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों का टॉपिक है जीवन में गुरु का महत्व सबसे ऊंचा है। गुरु का स्थान कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरुरेव पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संस्कृति के इस श्लोक के अनुसार भारतीय संस्कृति में गुरु को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। जीव मात्र के जन्मदाता ब्रह्मा, उनके पालनहार भगवान विष्णु और सारे संसार का संहार करने वाले, संसार को बचाने वाले महाकालेश्वर भगवान शिव गुरु ही हैं। इतना ही नहीं, गुरु निर्गुण निराकार पार ब्रह्म परमात्मा के साक्षात स्वरूप है। ऐसे गुरु को बारंबार नमस्कार है। गुरु गोबिंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो बताए। संत शिरोमणि कबीर दास जी भी गुरु और गोविंद अर्थात ईश्वर में कोई भेद नहीं करते, बल्कि गुरु का स्थान ईश्वर से बड़ा महसूस करते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना ईश्वर का ज्ञान मिल नहीं सकता और गुरु की कृपा होने पर ही ईश्वर की जानकारी होती है। गुरु की महत्ता बताते हुए यहाँ तक कहा गया है कि संसार में गुरु ही नेत्र है, गुरु ही दीप है, गुरु ही सूर्य चंद्रमा है, गुरु ही देवता है, गुरु ही सन्मार्ग है, गुरु ही दिग्मंडल है और गुरु ही सद्गति स्वरूप है। इसलिए मानव जीवन में गुरु का सबसे अधिक महत्व है। गुरु के शरण मिलने पर यह जीवन का रास्ता आसान हो जाता है। गुरु कौन है, इसका उत्तर हमें वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार मिलता है। इस संसार में उत्पन्न हुए पुरुष के सदा 3 गुरु होते हैं, आचार्य, पिता और माता। योग शास्त्र में गुरु की आवश्यकता इस प्रकार की गई है, जैसे सूरज अंधेरे में स्थित पदार्थों को उजाला देता है, उसी प्रकार गुरु अज्ञानता के अंधकार में भटकती हुई रूहों को ज्ञान की ज्योति प्रदान करता है। अब जरा देखें कि शिष्य कौन है। सामान्य अर्थों में जिसमें सीखने की भावना हो वही गुरु सिख या गुरु शिष्य कहलाने का अधिकारी है। गुरु उम्र भर सिखाता है और शिष्य उम्र भर सीखता चला जाता है। अहंकार भाव से रहित होकर विनम्रता को धारण करने वाला ही सच्चा शिष्य हो सकता है। जब तक गुरु अपना पूरा ज्ञान शिष्य को सौंप ना दे, तब तक शिष्य गुरु के समान पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके साथ ही साथ आज्ञा में रहना, अनुशासन में जीवन जीना भी शिष्य का महत्वपूर्ण और आवश्यक लक्षण है। गुरु के मुख से निकले ज्ञान प्रवाह को ज्यों का त्यों अपने दिल में धारण कर लेना शिष्य का एक गुण होता है। एकाग्रता के लिए मन को कंट्रोल करने की कला भी गुरु ही सिखाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु और शिष्य की परंपरा किसी काल विशेष की देन नहीं है। अपने समय में भगवान श्री राम जी और भगवान श्री कृष्ण जी भी गुरु की शरण में गए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज, संत रविदास जी, संत कबीर दास जी, मीरा भाई जी, श्री रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी जैसे गुरु भी, जैसे मनीषी भी गुरु शिष्य परंपरा से
आबद्ध रहे। देश काल और परिस्थितियाँ लगातार बदलती रहती हैं, लेकिन ये ज्ञान जो गुरु का ज्ञान है ये सदा नया ही रहता है। आज ज्ञान और शिक्षा के बहुत द्वार खुल गए हैं। शिक्षा केवल एक गुरु, एक गुरुकुल या किसी एक स्कूल या संस्थान तक सीमित होकर नहीं रह गई है। ऐसे में गुरु और शिष्य के रूप भले ही बदले नजर आते हों, किंतु गुरु और शिष्य का नाता ज्यों का त्यों बना हुआ है। ज्ञान से भरा हुआ है, वह आज भी गुरु पद का अधिकारी है, और जिसे ज्ञान प्राप्त करना है वह आज भी शिष्य बनकर इसे पा सकता है। प्रकृति के अनेक रहस्यों को जान पाना, नित नए अनुसंधानों को खोजकर नई खोजों को जीवंत रूप दे देना जैसी महान उपलब्धियों में भी गुरु और शिष्य के बीच अनुशासन, आज्ञाकारिता और सीखने की भावना ही सबसे उत्तम मानी जाती है। आध्यात्मिकता की ओर जाएं तो भी माना जाता है कि शाह बिना पत नहीं, गुरु बिना गत नहीं। यानी गुरु जैसे समृद्ध व्यक्तित्व का यदि हाथ सिर पर है तो मानव जन्म के सबसे ऊंचे लक्ष्य है, जिसे मुक्ति, मोक्ष या बंधन रहित स्थिति कह ले, उसे प्राप्त करने में समय नहीं लगता है। सभी धर्म ग्रंथ और वेद शास्त्र आदि पुरातन काल से यही कहते आए हैं कि भवसागर की नैया के खेवैया केवल सतगुरु ही हो सकते हैं। भवसागर से पार करने वाले केवल सतगुरु होते हैं। ऐसे सतगुरु अपने शिष्य को ब्रह्म ज्ञान देकर जीवन में संसार के अनेकों कष्टों, मुसीबतों को खत्म करने के लिए एक विशाल दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। हम कह सकते हैं कि बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक मानव ज्ञान जिज्ञासु शिष्य बनकर ज्ञान देने वाले गुरु की शरण प्राप्त करके अपने जीवन को संवार सकता है। हमारे जीवन में गुरु के महत्व को स्वीकारते हुए यह कहना होगा कि यह गुरु शिष्य परंपरा तब तक बनी रहेगी जब तक मानव इस धरती पर रहेगा। ऐसी सुदीर्घ परंपरा को नमस्कार करते हुए ऐसे पूर्ण गुरु के विराट व्यक्तित्व को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है, जिसमें ज्ञान का सागर छिपा हुआ है, और इस सागर में से राम रतन जैसे अमूल्य धन को जिज्ञासु शिष्य ही पा सकता है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। सतगुरु वर्तमान काल में ब्रह्म ज्ञान रूपी खजाने के मालिक पूर्ण सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, जिनकी शरण में आने के बाद परमात्मा की खोज संपूर्ण हो जाती है, इनके सामने हमारा समर्पण इन भावों के साथ सार्थक होता है। गुरु अरज करूं मैं थाने, चरना में राखो माने। कि सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में हमारी यही अरदास है, यही प्रार्थना है, यही अरदास है, यही प्रार्थना है, यही विनती है कि सच्चे पातशाह हमें हमेशा अपने चरणों में रखना। हमारी यही अर्ज है। हमारी अंतिम श्वास तक आप जी के चरणों में तोड़ निपटाए। और दासी इसी बात पर एक स्टोरी भी शेयर कर रही है कि सबसे ऊंचा होता है गुरु का स्थान। कहते हैं कलिंग राज्य के चंडाल कालदेव को सम्मोहिनी विद्या का ज्ञान था। राजा बुधसेन को कालदेव के बारे में पता चला तो उसे राज दरबार में उपस्थित होने के लिए बुलावा भेज दिया गया। कालदेव तुरंत दरबार में हाजिर हो गया। राजा ने उसे राजदंड का भय दिखाकर सम्मोहिनी विद्या सिखाने के लिए कहा। कालदेव ने मौत के डर से राजा के सिंहासन के सामने अपना आसन जमा लिया। अब राजा सिंहासन पर और
राजा सिंहासन पर था और कालदेव उनके चरणों में विद्या दान देने के लिए आसन लगाकर बैठ गए था। काफ़ी समय बीतने के बाद जब राजा को कुछ भी ज्ञान समझ नहीं आया तो उन्होंने अपने दरबारियों से सलाह की कि अब क्या किया जाए, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। एक विद्वान मंत्री ने आगे बढ़कर राजा से कहा, महाराज, विद्या विनय से आती है, नम्रता से आती है। आप जिन्हें कालदेव को विद्या सिखाने के लिए अपना गुरु बनाया है, मगर वह तो आपके चरणों में बैठे हैं और आप राज सिंहासन पर बड़े गर्व के साथ बैठे हैं, जबकि गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। जिससे कुछ सीखना होता है उसे ऊंचे आसन पर बिठाया जाता है, ऊंचे स्थान पर बिठाया जाता है। ऐसे आपने उनको तो नीचे बिठा दिया है और आप खुद ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए हो। भला ऐसे में विद्या किस प्रकार ग्रहण की जा सकती है? तो राजा बुद्धसेन को अपनी भूल का एहसास हुआ, गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत सिंहासन से नीचे उतर गए। उन्होंने कालदेव को ऊंचे स्थान पर बिठाकर उनको आसन लगा कर दिया और विनय पूर्वक उनसे विद्या ग्रहण करनी शुरू कर दी। खुद राजा बुद्धसेन थे वो नीचे बैठ गए और वो कालदेव थे, कालदेव से उन्होंने विद्या ग्रहण करनी थी, उनको ऊंचे आसन पर बिठा दिया। इस प्रकार राजा बुद्धसेन ने कालदेव जी से विद्या ग्रहण की। कहने का भाव यही होता है कि हमेशा नम्रता में रहकर ही ये ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, जो इसके मन में अहंकार होता है वो कभी भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। और सतगुरु का स्थान तो सबसे ऊंचा होता है। कहते हैं, गुरु गोबिंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो मिलाए। कि मेरे सामने गुरु और परमात्मा दोनों खड़े हैं। सबसे पहले मैं किसके चरणों में प्रणाम करूं? सबसे पहले मैं गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस हरि परमात्मा से मिलाया है। गुरु परमात्मा में कोई भेद नहीं है, लेकिन गुरु साकार रूप में प्रकट होकर इंसान को इंसान जैसा चोला बनाकर सतगुरु इंसान को ये ब्रह्म ज्ञान देते हैं। हम कभी भी सतगुरु को साधारण मानव ना समझे। यही परमात्मा है, यही गुरु है, इनमें कोई भी भेद नहीं है। सतगुरु निरंकार एक ही हैं और इस तरह हमें समझाया गया है कि हमने गुरु का वंदन हर समय करना है, गुरु की पूजा हर समय करनी है। सतगुरु ही भव से पार लगाता है, सतगुरु ही इस जीवन की नैया को चलाता है। हम हर पल सतगुरु का शुक्राना ही करते चले जाएं और हमेशा सतगुरु के चरणों में जुड़े रहें। सतगुरु ही है जो निस्वार्थ भाव से हमसे प्यार करता है और हमें ये सिखाता भी है कि हमने सभी के साथ प्यार करते चले जाना है। गुरु और निरंकार में कोई भी भेद नहीं है। इन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके जो गुरु करे सो होए। कहते हैं 3 लोकों और 9 खंडों में गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। गुरु ही सब कुछ करने वाले हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कहते हैं जब मन में अहंकार होता है तब यह निरंकार मन में बस नहीं सकता, और जब अहंकार मन से निकल जाता है तो ये निरंकार मन में बस जाता है। इसलिए हम कभी भी किसी भी बात का अहंकार ना करें। हम हमेशा इस निरंकार को अपने मन में बसा कर रखें और सतगुरु की रहमतों के भागीदार बने। गुरु को संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमारा ध्यान इस शब्द की ओर दिला रहे हैं। गुरु को सिमरो, गुरु को पूजो, गुरु ही पूजा का घर है। गुरु ही है जगदीश्वर साधो और गुरु परमेश्वर है।
पाप विनाशक, धर्म का रक्षक, सतगुरु सच का पालक है। कष्ट निवारक, पीड़ा नाशक, सतगुरु जग का नायक है। शांत स्वरूपा, आनंद रूपा, सतगुरु करुणा सागर है। करुणा सागर है, सतगुरु की कृपा से होती ज्ञान की ज्योत उजागर है। सतगुरु सबका हितकारी है, सतगुरु मुक्ति दाता है। भव सागर से जीवन नैया सतगुरु पार लगाता है। सच्चे मन से और लगन से जो सतगुरु को ध्याएगा, कहे हर देव वही जन जग में चार पदार्थ पाएगा। सतगुरु जब जीवन में आ जाता है तो फिर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है, सब कुछ मिल जाता है। बस हमारा यही कर्म बनता है कि हम सच्चे मन से और लगन से सतगुरु का नाम जपते चले जाएं, इसकी बनाई हुई खलकत से प्यार करते चले जाएं, फिर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आओ दातार से यही अरदास करें, सच्चे पातशाह जैसा आप जी चाहते हो वैसा हमारा जीवन बना देना। आप जी समर्थ हो, आप जी सब कुछ कर सकते हो। मेरे मालिक दीनदयाल हमें सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, अपने चरणों से लगाए रखना। आप जी की रजा में रहना, बहना और सहना आ जाए, यही आप जी के चरणों में हम हाथ जोड़कर मांगते हैं। दासी से अगर विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी दासी को क्षमा कर देना, आगे के लिए सुमत बख्शना। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।